श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। भगवान ने अपनी माया खींच ली, और जब भगवान ने अपनी माया हर ली तो नारद जी का मोह समाप्त हो गया। सारा मोह माया के कारण है। माया क्या करती है? जो चीज़ नहीं है उसको हाँ दिखाती है। माँ मतलब नहीं है, और हाँ तो वो कहती है कि जो चीज़ नहीं है वही सर्प में रस्सी का भान। तो जो नगर नहीं था वो नगर भगवान नारद जी को दिखने लगा, भगवान की माया के कारण। भगवान जब माया खींच ली भगवान ने, तो नारद भगवान ने बड़ी प्रार्थना की भगवान से, शरणागत हुई। फिर बोला कि हमसे जो पाप हो गया, हमने जो इतना क्रोध किया और जो हमसे पाप हुआ, हमने आपको भला बुरा कहा, उस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं कि आप जाके शंकर भगवान के 100 नाम जपिए, और शंकर भगवान से ज़्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है, तो आप शंकर भगवान के जाके 100 नाम रखिए। और नारद जी भगवान के गुणों की चर्चा करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। जब वो जा रहे थे रास्ते में, तो जिन गणों को उन्होंने श्राप दिया था, जो ब्राह्मण बन के वहाँ शिव जी के गण थे, जिनको नारद जी ने का श्राप दिया कि जाके राक्षस हो जाओ, तो वो गण जो देखे कि मुनि जी प्रसन्न जा रहे हैं, तो वो जाके बहुत ही मतलब नम्रता से और नारद भगवान की विनय किया। नारद भगवान तो संत हृदय हैं, तो जब तक माया में थे तब तक जो है मोह क्रोध लोभ सब हो गया। माया हट गई तो कहाँ मोह, कहाँ लोभ, कहाँ क्रोध, कुछ नहीं रहा। फिर नारद जी ने जो है उन पर कृपा की। दीनों पे कृपा करने वाले होते हैं संत, जो है बिना निस्वार्थ भाव से कृपा करते हैं। तो वो क्या है, उन्होंने उन दोनों को कहा कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो, निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरिहे विष्णु मनुष्य तम तहिया। जब तुम जो है अपनी भुजाओं से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे, और युद्ध में श्रीहरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम दोनों मुक्त हो जाओगे, और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। कितना बड़ा वरदान मिल गया। फिर 84 लाख एरियो में घूमने की ज़रूरत नहीं है। संकट आए तो डरना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान कहते हैं। आगे कथा आती है, बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने कहा है। तो फिर वो लोग गए, निशाचर हो गए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था, जो नारद जी का श्राप उन्हें हुआ था कि बंदर आपकी जो है सहायता करेंगे, और स्त्री के विरह में आप जो है दुख भोगेंगे। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं, भगवान के बहुत हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। लीलाएं इसलिए भगवान अवतार करते हैं, इसलिए लीलाएं करते हैं जिससे भक्तगण उस लीलाओं की चर्चा करके, उस लीलाओं को कह सुनकर इस भवसागर को पार करें। लीलाओं को कहने सुनने से मन जो है स्थिर, मन जो है उस मन की चंचलता खत्म होगी, और मन भगवान में जब एक बार उनके लीलाओं का स्मरण करते से, कहने से, सुनने से, उसका चिंतन मनन करने से मन जो है विषयों की तरफ से हट के भगवत परायण हो जाएगा। और जैसे ही मन भगवत परायण हो जाएगा, वैसे वो निर्मल हो जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान इसीलिए लीलाएं करते हैं, भगवान इसीलिए लीलाएं करते हैं जिससे मनुष्यों की मुक्ति का मार्ग बन सके। नई नई लीलाएं करते हैं। जब भगवान लीलाएं करते हैं तो मुनीश्वर जो है उनकी काव्य रचना, कथाओं का गान करते हैं, और भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन करते हैं, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ने ऐसा किया था, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। तो ऐसा आश्चर्य वो लोग नहीं करते हैं। भगवान रामचंद्र जी की और भगवान कृष्ण की कितनी लीलाएं हैं ऐसी, जो मतलब आश्चर्ययुक्त हैं, जिन पर आश्चर्य करते हैं लोग। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न गाए। एक कल्प तक आप कहो, मतलब कोटि कल्प तक कह रहे हैं भगवान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि करोड़ कल्प तक गाने पर भी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर चरित्र है। उन्होंने कहा, हे भवानी, शिव जी कह रहे हैं, भवानी मैंने ये प्रसंग जो है ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित होते हैं।
एक बार ज्ञान हो गया तो ऐसा मतलब समझिए कि फिर भगवान की माया नहीं व्यापेगी। जब तक भगवान ऐसी कृपा नहीं करेंगे कि अब तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी, तब तक माया व्याप सकती है। भगवान ने नारद के ऊपर कृपा की, कहा कि अब तुमको हमारी माया नहीं व्यापेगी। ऐसे ही भगवान ने श्री माता कौशल्या के ऊपर कृपा की। जब उन्होंने देखा 2 बालक सुंदर, एक जो है पालने में पौड़ा हुआ है और दूसरा जो है जो नैवेद्य उन्होंने लगाया हुआ भगवान को अपने मंदिर में, उसको ग्रहण कर रहे हैं, पा रहे हैं, तो उनको माया हो, फिर उनको मतलब जो है मोह हुआ। फिर भगवान ने उनको, जब उन्होंने स्तुति की है भगवान की, तो उन्होंने भगवान से कहा कि अब मुझे ये माया आपकी व्यापनी नहीं चाहिए। तो भगवान ने वरदान दिया है कि अब मुझे आपको मेरी माया नहीं व्यापेगी। तो ज्ञान हो जाना, भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। भगवान की कृपा के बगैर कुछ हो नहीं सकता, न ज्ञान, न वैराग्य, न भक्ति, कुछ भी नहीं हो सकता बगैर उनकी कृपा के। ये मतलब पूरा जो ये जो है खेल है, ये कृपा का खेल है, ये साधन का खेल नहीं है, ये कृपा का खेल है। कृपा से ही शुरू होता है। भगवान की कृपा से ही नरदेह मिलती है और भगवान की कृपा से ही मनुष्य ज्ञान, वैराग और भक्ति की ओर बढ़ता है। तो कोई आदमी कहे कि मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं वैराग्य प्राप्त करूंगा या मैं भक्ति करूंगा, तो समझ लो कि मैं आ गया तो हरि नहीं, तो वो खत्म। फिर वहाँ न वैराग्य होगा, न ज्ञान होगा, न भक्ति होगी। प्रभु कौतुकी है और शरणागत का हित करने वाले हैं। भगवान शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती से, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, शरणागत की हित करने वाले हैं। सेवत सुलभ सकल दुखारी, और अगर सेवा की उनकी तो सब सेवा करने में बहुत सुलभ हैं। कुछ नहीं है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, सेवा हो गई। कुछ नैवेद्य चढ़ा दीजिए, कुछ मतलब जो है धूप दीप बत्ती चला दीजिए, बस। उसको भी भगवान को जरूरत नहीं। भगवान आपके भगवान के सामने शरण हाथ जोड़ खड़े जाए, हरि शरणम मैं आपकी शरण में, बस सेवा हो गई भगवान की। और सब दुखों के हरने वाले हैं। फिर कहते हैं कि देवता, मनुष्य और मुनियों में कोई ऐसा नहीं जिसे भगवान की बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान जी का भजन करना चाहिए। सुर नरमुन को नाहि जेहि न माया मोह प्रबल, अस विचार मन माहि भजय महामायापति। अब कहते हैं अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहते हैं भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। एक कथा तो बता दी भगवान की उन्होंने, कि जो नारद जी का श्राप है, नारद जी को मोह और उनका जो श्राप हुआ उसको धारण करके, उसको स्वीकार करके भगवान ने ये जन्म लिया। अब दूसरा कारण सुनो। कहते हैं जिन प्रभु को तुमने जो है श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण किए वन में फिरते हुए देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सीता के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। तुम्हें ऐसा संदेह हो गया, गहरा संदेह हो गया, कि अभी भी थोड़ा संदेह तुमको है, अभी भी इसकी संदेह की छाया है। उन्हीं भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले के अब चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कह रहा है, कथा तो चल रही ना, 3-4 कथाएं पैरेलल चल रही है, तो कभी कभी तुलसीदास जी किसी भी कथा का प्रसंग उठा के जो है बात करते हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज कह रहे हैं कि भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर भी इसके शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगा कर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। खाली कथा सुनने से ही पाप खत्म हो जाएंगे। कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। बताते हैं एक स्वयंभू मणि और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों को यह अनुपम सृष्टि हुई। ये सारी सृष्टि की मतलब जो शुरुआत है वो स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा से हुई है। तो कहते हैं कि उन दोनों ने पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। ध्रुव जी के पिता जो है राजा उत्तानपाद स्वयंभू मनु के पुत्र थे, और
मनु जी के दूसरे छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत की भी कथा श्रीमद् भागवत में दी गई है। उनका शासन बहुत ही मतलब उनकी बहुत प्रशंसा किया है वेद और पुराणों ने। और उनकी एक कन्या थी देवहूति, जिसको जो है कर्दम मुनि को ब्याहा था उन्होंने। कर्दम मुनि से भगवान कपिल का अवतार हुआ था और कर्दम मुनि से जो पुत्रियां उत्पन्न हुई थी वो ऋषियों को दी गई थी। उन्होंने जो है दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपाल भगवान कपिल को घर में भगवान कपिल ने जो है सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया था। सांख्य योग का प्रतिपादन भगवान कपिल ने किया था और उसमें उन्होंने भक्ति योग के बारे में बताया था अपनी माता देवहूति को, और सांख्य योग का भी बताया था जिसमें सब तत्वों का वर्णन किया था उन्होंने। इस संसार में ये जो दिख रहा है हमें, जो जगत है, प्रकृति और पुरुष, उन्होंने 25 तत्वों का सब वर्णन किया है सांख्य योग में। और वो ज्ञान कांड है, उसको मतलब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप ज्ञान मार्ग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे चिंतन में आता है। पढ़ने से क्या होता है, भगवान की कृपा से धीरे धीरे वो चिंतन में आता है। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया था। मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। अब आगे कथा कल करेंगे।